बंते जी, मैं ये पूछ रहा था कि बहुत ही विपत्ति का काल चल रहा है ये। कल भी हमें बताया गया था विपत्ति और संपत्ति के बीच अंतर। और ये समय बहुत ही खराब चल रहा है, उम्र कम होती जा रही है। तो ऐसे समय और युद्ध इतने चल रहे हैं, प्रकृति क्षुब्ध है, हमारा चित्त बहुत विक्षुब्ध रहता है। तो हम कैसे इसको बिल्कुल शांत कर सके? क्या हमारे हाथ में है ऐसे कि हम धर्म मार्ग पर सतत चलते रहे? और कैसे पता लगेगा कि हम दुर्गति नहीं होगी, हमारी हमारी सुगति ही होगी? कुछ मुझे छोटा मुझे सा हमें कुछ देखिए, मंत्र भगवान टाइप। की भाषा में तो बहुत सरल होता है। दो ही काम अगर व्यक्ति कर रहा है, धर्म सुन रहा है रोज और कल्याण मित्र की संगति में है, तो वो बचा ही रहेगा, क्योंकि उसका कर्म सिद्धांत पे विश्वास बढ़ता रहेगा। मैंने कर्म सिद्धांत पे हमारा इतना विश्वास बने कि देखो, मन में ऐसा नहीं कि मन में आता है, अगर हमारे साथ गलत होता है तो वही बहुत किसी वक्त गलत करने का मन करता है, हमारे मन में भी आता है बाबा। पर हमें क्या रोकता है? कर्म सिद्धांत रोक। तो हमें ये करना है कि हमारा कर्म सिद्धांत पे इतना अच्छा विश्वास बने कि हम कुछ गलत ना कर सकें, कोई भी हमारे इतना भी गलत क्यों ना करे। तो उसके लिए आपको हमेशा धर्म सुनते रहना है। तो वो आपको हमेशा आनंद और प्रीति में रखेंगे और कर्म सिद्धांत के भरोसे बराबर रखेंगे। इसलिए कर्म और इसी प्रकार धर्म सुनते रहिए। अभी परिधम्मा जो इतने लंबे समय से 3 साल मेरे ख्याल से हो गए, लगती है कि आप, हाँ, 4 साल से धर्म लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है, और भिक्षुओं द्वारा ही बताने का प्रयास कर रहा है कि भिक्षुओं द्वारा ही इससे क्या है, संघ मजबूत होता है और संघ और अच्छे से काम कर पाता है। आप देखिए, जी। परिधम्मा 4 सालों से इतना काम कर रहा है, तो इसी परिधम्मा के कारण से अब देखिए दिल्ली में एक महामहिमा की मॉनेस्ट्री बनने जा रही है, बुल्ढाना में महामहिमा की एक मॉनेस्ट्री बनने जा रही है, अमरावती में भी एक अभी अच्छा काम शुरू होने जाएगा। ये सब क्यों हो पाया? जब आप सभी लोग धर्म के जरिए एक जगह इकट्ठा हो पाए हैं, तो ये काम थोड़ा सा और आसान हो पा रहा है जी। ना? देखो, और कई जगहों पे चल रहा है, धर्म देशना वगैरह, और कई व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल से चल रहे हैं। पर जो मजबूत काम, जो एक सांघिक काम जो आप देखने के लिए मिलता है, उसमें परिधमा का काफी अच्छा योगदान है। आप दिल्ली का काम जी। देखिए, अभी बुल्ढाना का काम देखिए, अमरावती का भी काम देखेंगे, तो ये क्यों हो पा रहा है? ये जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया, इसमें संघ सही मायने में, तो जब ऐसा होता है तो संघ मजबूत होता है और व्यक्ति को, लोगों को और अप्रोचेस मिलते हैं, है ना? जी। अभी ये और कई सारे मार्ग खुलेंगे आगे जाके, आप देखिए और कई सारे मार्ग खुले रहना। तो जब ऐसा सही जगह आपको मिल जाता है, तो धर्म और तेज गति से बढ़ता है। उन्हें साधु सिर्फ यही आनंद साधु। मिल रहा है कि मेरे कारण लोगों को धर्म सुनने के लिए मिले। लोग धर्म। तो आप सभी ने ऐसे काम है, क्योंकि आप सभी धर्म सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं, तो ऐसे काम में सहायता करें। मेरे ख्याल से इस साल कई सारे प्रोजेक्ट्स है, जी। 3 जगहों पे विहारों का भी काम शुरू है, जो सांघिक काम हो रहा है ना। तो वो है, फिर इस बार का कठिन भी रहने वाला है परिधमा की तरफ से, शायद से, हाँ शायद से नहीं है। तो इसमें कई सारी प्लानिंग्स चल रहे हैं भिक्षु संघ को अच्छे से, तो इसमें संदेश जी पे इस बार बोलेगा जिम्मेदारी है, तो आप भी बोलेंगे संदेश जी, हम भी बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट फूल नहीं फुलाची पाकड़ी, फूल नहीं तो फूल की बिल्कुल पंखुड़ी, सौभाग्य। उसमें पुण्य में तो, क्योंकि नाही. सांघिक पुण्य है और संघ हा, के लिए हो बनते रहा जे है। आमचं सौभाग्य आहे. हे आमचं बिल्कुल, सौभाग्य आहे तो फूल सगळ्यांचं. नहीं तो फूल की पाकड़ी है, 10 रुपए तो कम से कम 1 रुपया, तो उतना ही हमारा और पुण्य बढ़ता है, और कल्याण मित्र जन्मों जन्मों के लिए बन जाते हैं हम लोग। और यही तो काम कर रहे हैं हम, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। कल्याण मित्र एक दूसरे का ऐसे बनना है, ये कहीं भी रहे, किसी भी, कभी देखिए, कोई दुबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई महाराष्ट्र में, कोई थाईलैंड में है, कोई दुबई में, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग जगहों पे, पर हम सब देखो कैसे जुड़े हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कल्याण मित्र का ये धातु है जो हम जोड़ के रख रहा है, और हमसे सत्कर्म करा रहा है। तो इसलिए जब जब कोई सत्कर्म हो, उस सत्कर्म में जुड़ो, ताकि धातु और मजबूत हो, और हम आगे जाके, और जब तक निर्वाण प्रार्थना करें तब तक बनते रहे। ऐसे ही सत्कर्म करो और एक दूसरे को सत्कर्म में याद करते रहो, कोशिश करो कि हम एक दूसरे के सत्कर्म में कहते सहभागी हो। 10 रुपए से तो कम से कम 1 रुपए से तोड़ सकते हैं, 1 रुपया नहीं तो कम से कम साधु बोल के तोड़ सकते हैं, खुद मोटिवेट करके दूसरों को जोड़ के तोड़ सकते हैं, कैसे ना कैसे तोड़ जी। सकते हैं, ये सोचिए। तो वैसा है, तो आप बिल्कुल इस जो काल जो भी नीचे जाता जा रहा है, उम्र कम होते जा रही है, इसमें आपकी हानि तब तक नहीं होगी जब तक आप संग जुड़े हुए हैं, कल्याण जी। में से जुड़े हुए हैं, आप कहानी नहीं होंगी। आप 10, जब वो उम्र होती है ना व्यक्ति की, 10 साल की उम्र, तब आप उत्पन्न नहीं होंगे, अगर आप पुण्य क्रम जुड़े हुए हैं तो। साधु और गलती साधु से हो भी साधु। गए, तो आप जंगलों में जाके छिप जाएंगे, आपको छिपा लिया जाएगा, आप बचा लिए जाओगे, अगर आपके पास ऐसा संग है तो। ठीक है, ओके। साधु साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद. बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद. साहब, नमो नमो बुद्धा नमो, आदरणीय बंटी जी। हाँ सतीश जी बोलिए। मेरा धन के ऊपर क्वेश्चन है। हम्म। धन रुक रुक के आना, कट के आना, अभाव होना, या फिर जो जिस समय चाहिए उस समय नहीं मिलना, तो
इसके मतलब क्या विपाक रहते हैं पूर्व जन्म के, और सोच इस सोच के जन्म पुण्य में। करते होंगे आप बहुत। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। तो क्या विपाक हो सकते हैं पॉसिबल, और इसको कैसे विपाक तो आप भोग रहे हैं ना, ओवरकम। विपाक तो यही है ना कि रुक रुक के धन आना, अटक अटक के धन आना, जब समय है तभी धन नहीं आ रहा, यही तो विपाक तो है ना। तो कर्म क्या तो आप मेरे को पूछिए ना। तो बेसिक क्या है इसका, और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये मेरे दो ये क्वेश्चन कर्म है। वो जो व्यक्ति जिसने अपने पूर्व जन्म में बहुत सोच सोच के पुण्य कर्म किया, वहां करूँ कि नहीं करूँ, इसको दुख में दो नहीं, किसी और को देता हूँ नहीं, वो शिलांग देता हूँ, इसको देता हूँ, उसको देता हूँ, जो बहुत सोच सोच के करता ना पुण्य, है ना, या अपने हिसाब से करता, वो उसका ये कर्म विपाक होता है। या या करने का सोचता काय को दिया, इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए था, या देने के पहले बहुत देते समय, तो ये उसका कर्म विपाक होता है। या लोगों को जिस काम के लिए देना चाहिए, मतलब कालदान, काला दान होता है ना, वो काला दान व्यक्ति ने करना चाहिए, वो शायद से कर देता है काला दान के लिए ज्यादा, वो बहुत अच्छा रहता है, काल दान बड़ा श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे कि इसका काल है, जैसे कोई काल, जैसे कालदान कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को जरूरत है और तब आप कर रहे खुले मन से, तो वो आप कर सकते हैं। या धर्म का कोई अच्छा कार्य होने जा रहा है, उसमें क्योंकि समय है इसका मतलब, तो वो है। जैसे कि अभी आप ये देखिए, ये अपना अभी जो लिंक, अभी मतलब जो लिंक रिन्यू करने वाले हैं अभी, हाँ ये परी जिस जी लिंक पे आप ये सुन रहे हैं, जूम लिंक है ना, अब ये जूम लिंक रिन्यू हो जाएंगे, तो ये काला दान, अगर यहाँ पे कोई दान करता है तो इसे काला दान कहलाएंगे, क्योंकि इसका यही समय है ना, अगर आप अभी नहीं कर पाए तो फिर एक साल बाद मौका आएगा आपको करने का, फिर आप एक ही साल बाद कर पाएंगे, एक साल तक आप नहीं कर पाएंगे ना, तो ये काला दान, ऐसे समय पे दान करना बड़ा पुण्य होता है। समझे आप लेकिन ये बात हमको से? पिछले पिछले जो जन्मों के कर्म है वो अपने को मालूम नहीं है। तो नहीं, अभी मतलब विपाक से लाइफ पता में। लगता है ना, विपाक जो दुख देख रहे हैं वो उस प्रकार के दुख से पता लगता है ना, कि भाई हमने ये कर्म भोग, हमने इसका मतलब इसी इसमें कर्म किया है वो, जी जी। है ना। ओके। अगर हमें जो यस। दुख मिल रहा है वो दुख इसका साक्ष्य है कि मेरे ऐसे ही कर्म रहे होंगे, कोई भी दुख बेवजह नहीं है। भगवान की शिक्षा पे तो ये अपने आप विश्वास कर लो कि अगर कोई दुख मैं भोग रहा हूँ तो ये कर्म के कारण है। ठीक है। जी ओके। ओके। नमो बुद्धाय। हाँ, बनते जी बनते भिक्खु रक्षितानंद, कहिए कैसे गए आपके, हेलो। वैसे आप तो हमेशा याद करते हैं, मैं ही याद नहीं कर नहीं पा रहा। बुझनी बनते, कैसे हो बनना ही बुझनी रक्षितानंद? बनते जी। मंगल हो, कैसे हो? बनते जी का अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बस अच्छा हो। अच्छा लगता है जब तुम याद अच्छा। करते हो, तो बस मैं रिसीव नहीं कर पाता कॉल, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं, साधुवाद। आपने समझता आप बिजी रहते हो थोड़ा पढ़ाई आप के तो टाइम हमेशा में ऐसे भी। शाम पे कॉल करते कोई हो कि बात जब मैं बिजी होता हूँ। नहीं। तो थोड़ा मेरा एक प्रश्न था बंते जी, मैं कल यश बंते जी की मीटिंग में अभी काफी बार प्रश्न मतलब हैंड अप किया, फिर मैं कैंसिल किया, मतलब संकोच कर रहा था पूछने के लिए। हाँ, पर विश्व ने वैसे मैं भी ऐसे मुझे लगा कि सबके सामने सवाल नहीं पूछना चाहिए, विश्व ने पर्सनली सवाल हाँ, तो पूछना इसलिए चाहिए। मैं मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए। आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल दीजिए, मैं पढ़ पूछ लूंगा। सकता हूँ बंते जी? नहीं मतलब पर्सनली वैसा भी नहीं है, ऐसा कुछ चिंतन के विषय में है। हाँ ठीक है, तो भी ठीक है, मैं पूछिए। मैं चकमन करते टाइम एक मतलब चीज सोचा कि जहाँ सुख की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं वहाँ दुख की संभावनाएं अधिक ज्यादा होती हैं। पर मैंने ये सोचा अगर निब्बान सुख पाने के लिए मतलब इच्छा तो होगी, पर वो तो निब्बान है ना, तो मतलब वहाँ तो दुख की संभावना नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस पे मतलब सोचा, तो मैंने पूछा, संकोच कर रहा था इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। हमेशा लोग लगता है कि निब्बान की इच्छा रखना ये इच्छा है, नहीं ये इच्छा नहीं है। अगर जब इंसान आग में कूदा है तो सबसे पहले क्या रहेगा, बाहर निकलना आग से, तो वो इच्छा नहीं, वो जरूरत है, वो नीड है वहां पे, वो उसकी आसक्ति नहीं है, उसे वो करना ही पड़ेगा, उस आग के गोले से बाहर कूदना ही पड़ेगा, उसे वहां से भागना ही पड़ेगा। तो इसको आप तृष्णा आसक्ति नहीं कह सकते, ये नीड है। उसी प्रकार अगर आपको प्यास लगी, पानी पीना है, तो वो इच्छा नहीं, वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। उसी प्रकार दुख से निकलना ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता है, जो जरूरी होती है। तो इसे आप अपेक्षा नहीं कह सकते। अपेक्षा मतलब रिटर्न में कुछ चाहना, अपेक्षा मतलब कि ऐसा होना वैसा होना, कल्पनाओं में जीना, पर यथार्थ से निकलना मतलब जी। अपेक्षा नहीं है। ये यथार्थ की स्वीकृति मतलब अपेक्षा नहीं है। जब हम निर्वाण निब्बान की अपेक्षा, जब हम निब्बान की इच्छा करते हैं, तो हम परे दुख को स्वीकार करते हुए, दुख की स्वीकृति के साथ निब्बान की अपेक्षा रखते हैं। ये समझते हैं कि ये जो दुख है ये दुख रहेगा, और ये दुख को स्वीकृत करते हुए निब्बान करते हैं।
तो निब्बान प्राप्त होने के बाद भी शरीर रहने पर भी हमें वो सारी बातें जो जिसे दुख कहा जाता है वो सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होती है, बस हमारे अंदर तृष्णा ना होने के कारण हमें वो दुखी नहीं करती है। वरना वो सारी घटनाएं जो एक संसारिक जीवन में होती है जिसे दुख पहुंचाती है वो सारी घटना निब्बान प्राप्त होने के बाद, अनंत होने के बाद हमें मिलती है, बस अंदर में तृष्णा ना होने के कारण हमें दुख नहीं होते। जी बंते जी, साधुवाद। और मतलब इसको मतलब भौतिक रूप की इच्छा ना करना मतलब हो सकता है भौतिक नहीं वस्तुओं की? नहीं, निब्बान मतलब देखो, निब्बान में भी नहीं इच्छा नहीं, होती निब्बान है। का नहीं जी। वो हम्म? मतलब भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना दुख हो सकता है। इच्छा करना भी उतना दुख नहीं है, पर उसके पीछे लगे रहना दुख है। अब होता है कभी कभार हमें भी कुछ इच्छा उत्पन्न होती है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इच्छा होना गलत बात नहीं है, बस इच्छा के पीछे पागल हो जाना, वो इच्छा की पूर्ति के लिए पूरे प्रयास करना, इच्छा के लिए बाकी सब छोड़ देना, वो गलत है। इच्छा उत्पन्न हुई तो जानो, और इच्छा लगता है तो छोड़ भी दो। तो इच्छा को छोड़ना भी आसान होना चाहिए इंसान के लिए। नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला, प्रयास तो करना चाहिए। ऐसे हम संसार में रह रहे हैं, अभी शहर में रह रहे हैं, तो ठीक है मुझे ये चाहिए, प्रयास करो। और ऐसा नहीं कि एकदम उसके लिए पागल हो जाओ, ठीक है नहीं मिल रहा छोड़ दो। छोड़ने का भाव भी उतना ही आसान होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, वरना एकदम सादा जीवन कहाँ होना चाहिए, तो लाविश जीवन भी होना चाहिए। तो पासों के पास भी अच्छा उन्हें सोचना चाहिए कि हाँ उनके पास भी कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, पर ऐसा नहीं कि उसके पीछे मैं जिंदगी बर्बाद करूँ अपनी, है ना। नहीं मिला तो ठीक है उतने आसानी से, ठीक है नहीं मिला तो नहीं मिला, चलो भाई मुझे लेनी थी बुकाटी, चलो मुझे लेनी थी फरारी, नहीं मिली तो ठीक है नहीं जमा कर पाया, इतने आसान होना चाहिए उसकी इच्छा छोड़नी, ठीक है। जी जी बंते जी, बहुत बहुत साधुवाद।